एक पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आपने एक बुढ़ाना में एक पंचायत में आपने कहा, सभा से आपने कहा कि 2013 दंगों का ज़िक्र आपने किया। आपने कई बार स्पष्टीकरण दिया जनता के बीच, लेकिन क्यों आपको ये लगता है कि इसका आपको नुकसान हुआ? 2013 में आपके नाम को प्रयोग किया गया, आपके कहने से थाने में छोड़ा गया और फिर पूरा इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ। अफसोस इस बात का है कि 13 के दंगई तो सेंटर में मिनिस्टर भी रह लिए, स्टेट में एमएलए भी रह लिए और न जाने क्या क्या रह लिए, और जिसका कोई रोल ही नहीं है उसको सियासी उसमें नुकसान उठाना पड़ा इस मामले का। इसलिए कि मैं बहरहाल कमजोर तबके से ताल्लुक रखता हूं, तो इस वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा। सबको मालूम है कि मुसलमान इकले मुसलमान के वोट से नहीं जीत सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार को अगर एक भी मुसलमान वोट ना मिले तो वो जीत जाता है। तो उन्हें झगड़े कराने का इनामात मिले और हमें नुकसानात उठाने पड़े, यह है मसला। इसलिए जिक्र आ जाता है, नुकसानात उठाने पड़े हमें। क्या था वो किस्सा, क्या था वो थोड़ा बताएंगे? हमारा तो कोई किस्सा ही नहीं था, हमारा तो कोई मसला ही नहीं था। हमारा तो वहां हमें मेरा पार्लियामेंट का टिकट था बिजनौर पे 2014 में, तो 12 बजे शायद मेरा टिकट डिक्लेयर हो गया था, तो मैं अपना वहाँ वर्क में लगा हुआ था। कवाल जो गांव है वो उसी विधान लोकसभा में पड़ता था। मुझे पता लगा कि साहब 2 लड़कों का मर्डर कर दिया वहाँ कवाल में। तो एक मोहसिन एडवोकेट है, मैंने उनसे पूछा भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, या क्या यार हो गया बड़ा वैसे ही हालात बड़े गर्म किए जा रहे हैं, हुआ क्या? कहने लगे जी इस तरीके से 2 लड़के ने आके एक शानवाज नाम के लड़के का मर्डर कर दिया था, गाँव वालों ने घेर के उन्हें मार दिया। खैर कोई बात नहीं, हमें दुख हुआ, जाहिर है भाई 3 जवान लड़के गुजर गए, हमारे बीच से चले गए, जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे। तो खैर उसके बाद हमें बुलाया गया कि जी साहब यहाँ आ जाओ आप, और साहब इस तरीके से एसपीडीएम आए हुए हैं और साहब हमारे घरों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैं हमारी सरकार है, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं उसको आपके साथ जाती नहीं होने दूंगा, आप मेरे पास आइएगा चल के, मैं मेरा काम इस वक्त ये नहीं है कि मैं वहां मौके पे आऊँ। शाम को हम बैठे हुए थे, एक गोला सा बना के अपने घर पे बैठ जाते थे, रोज ही बैठते थे, जिम्मेदार लोग बैठे थे। तो हमारे पास टेलीफोन आने शुरू हो गए अधिकारियों के, पहले सीओ जोशी का आया, फिर एसएसपी मंजिल सैनी जी का आया। उन्होंने हमसे कहा कि आप यहाँ आ जाओ। क्यों? कि मुसलमान पक्ष रिपोर्ट नहीं दर्ज करा रहे। तो मैंने कहा साहब मैं तो उनके कहने से नहीं आया हुआ, मैं नहीं आऊंगा। फिर डीएम थे श्रीवास्तव, उस होते क्या नाम कमिश्नर, उन्होंने हमसे कहा, डीएम रह गए थे हमारा मुजफ्फर में, वो सहारनपुर कमिश्नर थे, उन्होंने कहा भाई एमपी साहब आपका जिला है, जिले में ये मुसलमान पक्ष एफआईआर नहीं दर्ज करा रहा, सुबह को डेड बॉडी रखेगा, भीड़ इकट्ठी करेंगे, फिर दूसरा पक्ष होगा, आपस में कोई ऐसा ना हो मामला बहुत तूल दे जाए, और आपके आने से अगर मामला सिमलता तो आपको टाइम दे देना चाहिए। तब लोग जो बैठे थे वो मुझे राय देने लगे जी चलना चाहिए। हम वहां चले गए, खबर भाई क्या नाम जानसठ, बताओ भाई जी मौलवी नजीर के मदरसे में इकट्ठे हो रहे लोग, उन्हें समझा के एफआईआर करा दो। मैं मौलवी नजीर के मदरसे में चला गया, मैंने उन्हें समझाया बुझाया, भाई आप क्यों नहीं एफआईआर करा रहे, आपकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होगा जब तक पंचनामा नहीं भरा जाएगा। उन्होंने खैर वो बहुत मुश्किल से तैयार हुए, सीओ साहब और वो इंस्पेक्टर नहीं आ गए, उन्होंने कहा साहब आप चले जाइए, बस एफआईआर हम ले लेंगे, इतना हमारा रोल है। किसी जांच हुई, आयोग बना, उसमें कहीं अमीर आलम का जिक्र हो, कहीं आपके उसके बाप के बयान हुए कोर्ट में, उसमें अमीर आलम का बयान हो, वहां गवाहों के बयान हुए कोर्ट में, उसमें कहीं अमीर आलम का जिक्र हो, तो बस एक मिल रहा एक नाम, कमजोर आदमी हो उस वजह से नाम मिल रहा, चाहे जो छोड़ा दो। आज तक उसका नुकसान भी आपको चुकाना पड़ रहा। बहरहाल जाहिर है नुकसान तो हुआ है उसका, मुझे तो नहीं चुकाना पड़ रहा, मुझे तो राजनीति में कोई दिलचस्पी है नहीं, लेकिन मेरे लड़के को चुकाना पड़ रहा, जबकि उसका बेचारा कोई लेना देना नहीं। उसका उसका उसको नुकसान उठाया, और यही हुआ कि जैन जी इसी बात से डरते रहे टिकट देते हुए, यार कहीं ऐसा ना हो कि इन पे लोग तूल पकड़ा दें, साहब तेरा वाले में कोई दिक्कत हो जाए, उस वजह वो भी डरते रहे, उसका नुकसान होता रहा। लेकिन बावजूद उसके आपको
मीरापुर के चुनाव में जब आपने जिक्र किया था, आपको फोन करके टेलीफोन करके कहा भी था कि भाई आप जो है तैयारी कीजिए चुनाव पर, फिर आपको क्यों लगता है कि 13 का उनको चिंता थी? 13 की चिंता अगर उनको होती तो वो आपसे क्यों बोलते? बोलते थे, बोलते थे। उन्होंने बिजनौर पे भी बोला था, उन्होंने 22 में बिजनौर पे भी बोला था, अमीर आलम साहब नवाज को बिजनौर लड़ा सकते हो? मैंने कहा साहब सलाह मशवरा करके बताऊंगा। मैंने 3 दिन बाद उन्हें मैसेज कर दिया था कि साहब हमने वहाँ मशवरा कर लिया, लोग तैयार हैं और बिजनौर पे लड़ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। उसके बाद उन्होंने मोबाइल नहीं उठाया, ना बात हुई। फिर उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि नवाज को वहां लड़ा, मीरापुर पे, खुद, मैंने नहीं कहा। तो मैंने कहा साहब देख लो आप, कह रहे नहीं मैंने 100% मन बना लिया। मैंने ठीक है, जब आपने मन बना लिया तो नवाज लड़ेगा। उसके बाद वो प्रेस में चली गई बात, प्रेस में जाने के बाद सबको पता लग गया, फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। आपको यही लगता है कि जयंत चौधरी इसीलिए थोड़ा पीछे हट जाते थे कि आपका नाम वहां था? 13 की वजह से वो पीछे हट जाते थे, 13 की वजह पीछे हट जाते थे। क्या और भी तो यहाँ लोग रह रहे, हिंदूज भाइयों में यहाँ और भी बिरादरी हैं, कश्यप भी हैं, सैनी भी हैं, बनिया ब्राह्मण भी हैं, सरदार भी हैं, पंजाबी भी हैं, आपके ठाकुर भी हैं, आपके वाल्मीकि भी हैं, सब बिरादरी हैं, गुजर भी हैं। क्या कोई है 13 के दंगे में हमारी किसी ने बात की हो आज तक? किसी ने की है बात? और बात हमारे जो हमारे अपने भाई हैं जाट साहिबान, उनमें भी अधिकांश इस बात को गलत कहते हैं कि हमारा कोई रोल ही नहीं है। लेकिन चंद हैं जो जाके ऊपर जाके डरा देते थे, नेता लोग डर जाते थे। आज भी मुझे लग रहा है वो बात याद करके आप सहम जाते हैं।